तो कैसे नहीं हम ये सब कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दिशा की बात होती है, दिशा देने की बात होती है। जब कोई संत या साध्वी या कोई धर्म अगर वो कमजोर होगा तो हम कैसे संस्कारित हो सकते हैं? हम सब मानते हैं अपने आप में कि हम मजबूत हैं, सब कर सकते हैं, और मातृशक्ति इतनी ताकतवर होती है कि पुरुष से 6 गुना ज्यादा उसके अंदर ताकत होती है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक वो खुद स्वयं कमजोर ना हो। और विशेष और खास बात कि हम बात करते हैं संस्कारों की, लेकिन वो संस्कार कहीं ना कहीं हम खुद खोते हैं। प्रवचन, भाषण कहीं ना कहीं मायने रखता है, हम सब मानते हैं। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की, अभी साध्वी जी ने कहा कि महाराणा प्रताप को चूहे जैसी कोई बात अभी कह रहे थे। महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, हम उनके विषय में बात जो कहेंगे कि जननी जने भक्त जन के दाता के सूर, ना जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। कि माँ ऐसे खून से, ऐसे गुणों से हमें अगर बड़ा करती है तो किसी की हिम्मत मजाल है। हिंदू की माँ शेर पैदा करती है, और मैं ये मानती हूँ बाकी माँ बच्चे पैदा करती है। हिंदुओं की ही माँ है वो जो शेरों को जन्म देती है, योद्धाओं को जन्म देती है। हमारे इतिहास और हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो केवल और केवल हिंदुओं के खून ने ही फतेह और विजय प्राप्त की है। भगत सिंह की माँ जब जेल में मिलने गई थी तो उन्होंने कहा, माँ तुम्हारी आंख में आंसू और तुम भगत सिंह की माँ हो? तो माँ ने कहा, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद होने जा रहा है, मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि एक बेटा और भगत सिंह मैंने पैदा क्यों नहीं किया। तो माँ अगर बच्चों को जन्म दे तो ऐसे बच्चों को जन्म दे। अभी साध्वी श्री का आदेश हुआ हमें कि संस्कारों की बात। आज हम चित्र लगाते हैं सलमान खान के, तो हम संतों की बात कहां से करेंगे? हमारे अभी साध्वी श्री पूजा बहन इंग्लिश में लेक्चर दे रही थी, और हम सब वैसे कम ही पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, हो सकता है हम बाल अवस्था में संत बन गए या कोई ना कोई कारण रहा, तो समझ आऊंगी, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। आई हैव नो अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे बिल्कुल हिंदी में ही समझ आता है। और संस्कृति और संस्कार की बात यहीं से शुरू होती है। हम गुरु परंपरा से जुड़ेंगे तो नेचुरल हमें संस्कार आ जाएंगे, हम संतों से जुड़ेंगे तो नेचुरल हमें संस्कार आ जाएंगे, लेकिन हम उन चीजों से बहुत दूर हैं। उसकी दूरी का, उस डिस्टेंस का कारण है क्योंकि संत सभी विवाहानंद की तरह गले नहीं लगाते। संत मान सम्मान नहीं देते, हम अड़ोस पड़ोस में नहीं देखते, हम प्यार और वात्सल्य आजकल संत नहीं देते। आजकल तो अगर किसी संत के साथ कुछ गलत हो जाए तो दूसरा उसको घृणा की दृष्टि से देखता है। क्या ये संस्कार है हमारे? क्या एक दूसरे के कान में बात करना संस्कार है हमारे? हम कभी कभी देखते हैं कि हम उम्र का लिहाज भी नहीं करते। अगर सच कहें तो कोई ना कोई किसी ना किसी शोषण का कारण है। आज बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े आश्रमों में, अभी पीछे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में इतने समय रही, तो बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े कुबेर के खजानों के मठाधीश हैं। किसने खजाने खोले? कोई नहीं खोलता। हम अपने बलबूते पे कहते हैं हमने अपनी मेहनत की और हम यहाँ तक आए, और आज भी दमखम रखते हैं। आसपास अगर कुछ होता है हम सबसे पहले कहते हैं कि धन के बिना कार्य संभव नहीं होते। बहुत सारे संस्कार तो बिना पैसे के दब जाते हैं। हम यहाँ देसी घी का खाना खाते हैं, लेकिन हमारे सामने एक एजुकेटेड बच्चा फ्रेम लगाकर बेचता है, क्या वो संस्कार आएंगे? हम किसी का कंधा मजबूत करें, हम किसी युवा को मजबूत करें, तभी वो राष्ट्र और देश के लिए लड़ सकता है, तब संस्कार आएंगे। और आज हमने सनातन के साथ साथ राम को बांट दिया कि राम बीजेपी सरकार वालों के हैं, वो राम मंदिर बनाए। मैं पूछना चाहती हूँ, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है हे राम, वो राम कौन था? मैं उस राम के विषय में जानना चाहती हूँ जिस राम के विषय में आज अयोध्या में महासंग्राम है। जब महात्मा गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था हे राम, तो वो राम किसका था?
तो मैं चाहती हूँ देश और राष्ट्र के सभी लोग मिलकर राम हमारे थे और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और प्रोटोकॉल के अनुसार भी वो राजा थे, राम मंदिर अयोध्या में बनना ही चाहिए। सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महानुभाव, अगर कोई त्रुटि गलती होगी अपनी बच्ची समझकर माफ करें। धन्यवाद।